ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 7 मई 2026 का जो हमारे रूहानी परम पिता परम आत्मा शिव बाबा भगवान शिव ने जो हम बच्चों को जो सम्मान दिया, अर्थात अपने रूहानी बाप ने अपने रूहानी बच्चों को जो सम्मान दिया वो है, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूं। तो सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा कौन सी होती है? क्योंकि जो भी सम्मान चलता है, जो बाबा सम्मान देते हैं हमको, वो प्रतिदिन की मुरली से लिया गया होता है। तो आज की मुरली से ये सम्मान लिया गया है, अर्थात जो मुरली में वरदान दिया है उससे बाबा ने हमको ये सम्मान दिया है। और अगर ये सम्मान दिया है तो बाबा ने विधि भी तो बताई होगी, और वो विधि जो वरदान में बताई होती है। तो इसलिए हमें हमेशा ये समझ कर रखना है कि जो सम्मान है वो वरदान की देन है, वो वरदान की देन है। इसलिए जो वरदान है उसको समझना अति आवश्यक बन जाता है। जब उस वरदान को हम अति आवश्यक समझकर उसको अपने मन बुद्धि में बिठा लेते हैं, अर्थात उसको अपना बना लेते हैं, जीवन शैली बना लेते हैं, तब वो हम उस सम्मान के, उस वरदान के, उस सम्मान के स्वरूप बन जाते हैं। तो स्वरूप बनने के लिए बाबा ने जो वरदान दिया, सर्व आकर्षण मुक्त भव का, सर्व आकर्षण मुक्त भव आत्मा, वो जो एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती है। सर्व आकर्षणों से मुक्त वो आत्मा जो एक रस स्थिति द्वारा अति इंद्रिय सुख की अनुभूति करती है, अर्थात एक में ही सारे रस प्राप्त करती है। और इंद्रियों से परे का जो सुख होता है, इंद्रियों के परे का जो सुख होता है, एक रस स्थिति में टिक कर वो प्राप्त करती है, तो वो सर्व आकर्षणों से मुक्त बन जाती है। एक्चुअली तो देखा जाए कि इस ग्लैमर वर्ल्ड में, जो मायावी वर्ल्ड इस समय चल रहा है, उसमें इंद्रियों को वश में करना कोई आसान बात नहीं है। पर जो आत्मा इंद्रिय जीत बन जाती है वही विश्व जीत बन जाती है। तो बाबा इंद्रियों पर कंट्रोल करना हमको सिखाते हैं, कर्म इंद्रियों और सूक्ष्म इंद्रियों का राजा बनाते हैं। तो हर बच्चे को राजा बनाते हैं। जो बच्चा राजा बनकर कर्म इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों से मुक्त रहता है, वही अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करता है। क्योंकि कर्म इंद्रियों के जब हम वश होकर द्वापर से चलते आए हैं, तो हम उनके वश होकर कार्य करते रहे और भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण और ग्लैमर की तरफ अट्रैक्ट होते रहे, तो ना हमें अति इंद्रिय सुख मिला, ना हमें खुशी मिली। राधर हमें बंधन, अति इंद्रिय सुख में ये बंधन बन के आए। कर्म इंद्रियों के वश होने से क्या होता है, अति इंद्रिय सुख व हर्ष बंधन में आ जाते हैं। हमें ना अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, ना खुशी की प्राप्ति होती है। परंतु जब हम इंद्रियों और सर्व प्रकार के संबंधों के आकर्षण से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। क्योंकि उस स्थिति में किसी प्रकार की हलचल नहीं होती, अपहिवल्स नहीं होती, किसी प्रकार के आकर्षण नहीं होते। हम एक रस स्थिति में टिक जाते हैं। और एक रस स्थिति अर्थात हम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा शिव बाबा की याद में टिक जाते हैं। तो बाबा की जो पहली श्रीमत है, इस देह और देह के संबंधों को भूल, देह और देह के संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा शिव को याद करो, अर्थात मुझ परमात्मा शिव से योग लगाओ। बच्चे, जब तुम इस तरह कॉन्स्टेंटली निरंतर मुझे याद करते हो, तो तुम्हारे जो पाप भस्म हो जाते हैं, विकर्म विनाश होते हैं, तुम एक पावन आत्मा बनते हो। जब वो पवित्र और पावन आत्मा, जो पवित्रता और
पावनता हमारे में आती है जब जब शिव बाबा के साथ हम योग लगाते हैं, एक रस स्थिति में टिक जाते हैं। किसी प्रकार का आकर्षण हमें आकर्षित नहीं करता, ना संबंधों का आकर्षण हमें आकर्षित करता है, ना इंद्रियों का आकर्षण हमें मुक्त अपनी तरफ आकर्षित करता है। ओनली एक ही आकर्षण रहता है, वो शिव बाबा का आकर्षण रहता है। तो हम शिव बाबा की तरफ आकर्षित होकर एक रस स्थिति में शिव बाबा की याद में टिक जाते हैं। तो शिव बाबा के सारे गुण और शक्तियाँ, ज्ञान गुण और शक्तियाँ हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों में आने लगती हैं। जैसे ही वो हमारे विकर्म विनाश करती हैं और पवित्रता हमारी मन बुद्धि में आने लगती है, जैसे जितनी जितनी पवित्रता आती जाती है, हमें उतना उतना अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होने लगती है। पवित्रता आई, शांति आई। जैसे ही शांत स्टेज में हम बैठ जाते हैं, पीसफुल काम स्टेबल में बैठ जाते हैं, कॉन्स्टेंटली बैठ जाते हैं, स्टेबल बैठ जाते हैं, शिव बाबा की याद में बैठे होते हैं, धीरे 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 आप ये अनुभव करने लगते हैं कि मुझे अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होने लगी है। तो यही बाबा की जो फर्स्ट श्रीमत है, दे और दे के सब संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, मुझ परमात्मा के साथ योग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे, अर्थात अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति तुम्हें होगी। तो अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति अनुभव करने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना पड़े, पवित्र बनना पड़े। जितना जितना हम शिव बाबा की याद में रहते हैं, उतना उतना हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है, एक रस स्थिति की प्राप्ति होती है। एक रस स्थिति, पीस, कॉन्स्टेंटली स्टेबल स्टेज, पीस एंड स्टेबल स्टेज में जब हम रहते हैं तो शिव बाबा से हमको अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ी प्राप्ति जो पुरुषोत्तम संगम युग की ये सुपर सेंसस जॉय है, इंद्रियों से परे का सुख, ये आंखों कानों और जो टेस्ट हैं, टच के टेस्ट हैं, इनसे परे का जो सुख हमको मिलता है वो अति इंद्रिय सुख है। वो हमको पुरुषोत्तम संगम युग पर स्वयं शिव बाबा आकर ही अपनी श्रीमत से देते हैं। तो बाबा के स्वयं के शब्दों में है, जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों के आकर्षण से मुक्त बनो तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। जब इंद्रियों की आकर्षण और संबंधों की आकर्षण से मुक्त बनो तब अति इंद्रिय सुख की अनुभूति कर सकेंगे। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से भिन्न भिन्न आकर्षण होते हैं। कोई भी कर्म इंद्रियों के वश होकर जब हम चलते हैं, इन्फ्लुएंस कर लेती हैं हमको कर्म इंद्रियां, तो भिन्न भिन्न आकर्षण जो इस ग्लैमर वर्ल्ड के अपनी तरफ खींचते हैं, तो अति इंद्रिय सुख दूर भागता है, अर्थात खुशी दूर भागती है। कोई भी कर्म इंद्रिय के वश होने से जो भिन्न भिन्न प्रकार के आकर्षण होते हैं, वह अति इंद्रिय सुख व हर्ष दिलाने में बंधन डालते हैं। लेकिन जब बुद्धि सर्व आकर्षणों से मुक्त हो, एक ठिकाने पर टिक जाती है और हलचल समाप्त हो जाती है, हलचल किस बात की? आकर्षणों की, तब एक रस अवस्था में स्टेबल अवस्था से अति इंद्रिय सुख की अनुभूति होती है। Then by having a constant and stable stage you experience super sensuous joy। तो सुपर सेंसस जॉय जो पुरुषोत्तम संगम युग के शिव बाबा की देन है। जितना जितना हम भगवान शिव को, शिव बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा को याद करते रहेंगे, योग लगाते रहेंगे, उनके पहली श्रीमत पर चलते रहेंगे, तो हम कर्म इंद्रियों के आकर्षण, कर्म इंद्रियों के वश होना समाप्त हो जाएंगे। तो इंद्रियों के आकर्षण और संबंधों से मुक्त हो जाएंगे, तो हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये तो जितनी ही पवित्रता आती जाएगी, अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति होती जाएगी और सर्व आकर्षणों से हम मुक्त होते जाएंगे। क्योंकि ये एक ग्लैमर वर्ल्ड है, ग्लैमर वर्ल्ड, इस ग्लैमर वर्ल्ड में हम मार्केट से ही निकलते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमारी कर्म इंद्रियों को खींचती है, कौन कौन सी चीज़ें हमको खींचती हैं, हमारी देह खींचती है, देह के संबंध खींचते हैं, और कर्म इंद्रियों की आकर्षण इस दुनिया में जो नई नई मायावी चीज़ें आती हैं, वो मटीरियलिस्टिक वस्तुएं आती हैं, वो हमको खींचती है। आजकल उनसे कोई नहीं बच रहा। गाड़ी आई, साधन बनाया और साधन कहकर साधना के आधार पर गाड़ी यूज़ करने लगे। एक गाड़ी ली, दूसरी ली, तीसरी ली, चौथी ली, इच्छाएं पूर्ण नहीं होती। जब इच्छाएं नहीं पूर्ण होगी तो कहाँ से एक रस स्थिति है, कहाँ से एक रस स्थिति बनेगी? जब कहाँ से एक रस स्थिति नहीं बनेगी तो अति इंद्रिय सुख की अनुभूति
कैसे होगी? तो इसलिए मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के आकर्षणों से मुक्त होने के लिए इंद्रियों की आकर्षण और सर्व संबंधों की आकर्षण, इस देह के संबंध और सर्व इस देह के संबंधों से हमें सब प्रकार के आकर्षण से मुक्त होना है। तब ही हम अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति कर सकते हैं और सर्व आकर्षणों से मुक्त होने के स्वरूप बन सकते हैं। तो हमें अति इंद्रिय सुख की प्राप्ति करते रहना है। ओम शांति, ओम शांति।